नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, जैसे कि आप ये नीम का पौधा देख रहे हैं, ये है कड़वा नीम। तो इसके जबरदस्त फायदे हैं। सुबह उठते ही नीम की दातून करने तथा फूलों के काढ़े से कुल्ला करने से दांत से संबंधित रोग ठीक होते हैं। मसूड़े जो होते हैं निरोगी रहते हैं और मसूड़े मजबूत होते हैं। तो फ्री का मिलने वाली चीज है, इसको घर में लगाने का तरीका बता देता हूँ। पहले बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। नीम का पौधा जो है आप बाजार से ले आइए, उसके बीज भी लगते हैं जिसको निम्बोली कहते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा निम्बोली। तो निम्बोली का मतलब आप समझ जाइएगा कि जो कड़वा नीम है उसका बीज। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाने का तरीका। आप जो है 50% जो है गोबर की सड़ी हुई खाद ले लीजिए और 50% मिट्टी ले लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें आपको क्या डालना है, नीम खली डालना है। नीम का पौधा है तो नीम की खली डाल दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, सरसों खली जरूर डाल दीजिएगा। एक टुकड़ा छोटा, एक चने के दाने के बराबर खाने का चूना डाल दीजिएगा और अच्छे से मिला लीजिए मिट्टी को। और शाम के समय आप पौधा लगा दीजिए। कभी भी पौधा लगाए तो शाम के समय लगाए, इससे पौधा जल्दी लग जाता है। तो ये लगाने का तरीका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर खाली जो है आप सुबह उठते ही जो है दातुन कर लेते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि दातुन करते थे लोग नीम का। तो ये कई प्रकार की औषधि है। तो अगर आप मसूड़े अगर मजबूत रखना चाहते हैं तो सुबह उठते ही नीम के जो दातुन होता है उससे मंजन कर लीजिए। दोपहर के समय अगर आप खाली है तो नीम के पेड़ के नीचे आराम से सो जाइए या बैठिए, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। शाम को इसकी सूखी पत्तियों के धुएं को जलाइए तो मच्छर भाग जाएंगे। कमाल का पौधा है दोस्तों, जरूर लगाएं घर में। इसकी मुलायम कोपलों को चबाने से हाजमा ठीक रहता है। तो जिनका हाजमा खराब है और जो अपने हाजमा को ठीक करना चाहते हैं तो इसकी कोमल जो पत्तियां होती है उसको खाए, 5 से 7 खा लें तो बहुत ही फायदा होगा। नीम की पत्तियों को सुखा लें और अनाज में रख दें तो अनाज में जो कीड़े हो जाते हैं, घुन लग जाती है, वो सब होगी नहीं। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। नीम की पत्ती लीजिए, सुखा लीजिए और उसको आप चाहो तो अगर पोटली में बांध के डालना चाहे तो पोटली में बांध के डाल सकते हैं या फिर किसी कपड़े में बांध के आप रख सकते हैं, चावल में, गेहूं में, ऐसी जगह में जिसमें कीड़े लगते हो, दाल वाल जो भी हो गया उसमें आप इसको रख सकते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर स्नान करते हैं, अगर नहाते हैं तो कई रोग जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर सिर में अगर आप जो है नीम के पानी को डालते हैं या फिर नहाते हैं तो इससे जुएं मर जाएगी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। नीम की जड़ को पानी में घिसकर जो है उसका पेस्ट बन जाए, उस पेस्ट को आप जो है कील मुहासे में लगाइए। इससे कील मुहासे खत्म तो होंगे ही, साथ में जो है चेहरा वो एकदम खिल के आएगा। नीम के तेल में डुबाकर तैयार पोटली को योनि में रखने से गर्भ नहीं ठहरता, इसलिए ये परिवार नियोजन का अच्छा साधन है। नीम के पत्तों का रस खून को साफ करता है। तो जिनको भी अपना खून साफ करना हो वो जरूर खाएं और नहीं तो ऐसे भी खाएं। कई प्रकार की बीमारियां, अभी तो मैंने आपको बताना भी चालू नहीं किया है कि कौन कौन सी बीमारियां ठीक होगी। ये तो सामान्य चीज है कि आप इसको ऐसा कर लीजिए तो इतने रोगों से तो आप ऐसे ही छुटकारा पा जाएंगे। रोज नीम के 21 पत्तों को भिगोई हुई मूंग की दाल के साथ पीस लें, बिना मसाला डाले घी में पकौड़े को तलकर 21 दिन खाने से और खाने में केवल छाछ और अधिक भूख लगने पर भात खाने से बवासीर में लाभ होता है। इस दौरान नमक बिल्कुल ना खाएं, थोड़ा सा सेंधा नमक ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी बता देता हूं दोस्तों। नीम का ज्यादा इस्तेमाल करने से काम शक्ति घटती है। जिनको ऐसी परेशानी हो उन्हें नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे उठकर शराब का सेवन करने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
नीम के खाने से कोई परेशानी हो रही है तो सेंधा नमक, घी और गाय का दूध इसके दुष्प्रभाव को दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि नीम से कौन कौन सी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं। ये तो सामान्य चीज है, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सुबह उठते ही दातून कर लीजिए या फिर कोमल 4 से 5 पत्ते खा लीजिए, इतनी बीमारी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ खास बीमारी और उसका कुछ खास इलाज। विष के प्रभाव को मिटाने के लिए आप क्या करें, 8 से 10 पकी हुई जो नीम के जो बीज होते हैं, कड़वे नीम के बीज, इसको पीसकर गर्म पानी में मिलाकर पिलाने से जो है उल्टी होगी, इससे विष का प्रभाव कम होगा। त्वचा में संक्रमण से राहत दिलाने में नीम एक बहुत बढ़िया विकल्प है। आपकी त्वचा में अगर किसी प्रकार का दोष है तो आप सिर्फ नीम के पत्तों को पानी में डालिए, उबालिए और उस पानी को स्नान वाले पानी में मिला के नहा लीजिए, तो त्वचा से संबंधित सारे रोग ठीक हो जाएंगे। पाचन संबंधित समस्या है तो क्या करें, यदि आप लीवर के कारण पाचन संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आप नीम का सेवन करना शुरू कर दें, क्योंकि नीम में ऐसे तत्व होते हैं जो कि लीवर को स्वस्थ रखकर पाचन की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर मुंह में छाला हो गया है तो आप क्या करें, जय दोस्तों, मुंह में छाला होता है तो कोई चीज खाई नहीं जाती, तो आपको करना क्या है, नीम की पत्ती को चबाएं, क्योंकि नीम की पत्ती में हीलिंग गुण होते हैं जो छालों को जल्दी ही भर देगा और आपके छाले जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मुंह के अंदर जो भी छाला है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पत्ती आपको खाने का तरीका बता चुका हूँ, 4 से 5 पत्ती आप खा ले, कोमल पत्तियां। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। नीम की पत्ती अगर आप सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नियंत्रण में रहेगा। जोड़ों के दर्द अगर आपको है तो आप क्या करें, नीम का प्रयोग करें, क्योंकि नीम में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों के सूजन और दर्द में आराम दिलाते हैं। तो आपको 4 से 5 पत्ती खाना है, कुछ नहीं करना है, खा लीजिए सुबह उठ के खाली पेट। खून को शुद्ध करना चाहते हैं तो नीम का सेवन करें, सुबह उठते ही खाली पत्ते खा लें आप 4 से 5। अस्थमा से अगर परेशान है तो सुबह उठते ही 4 से 5 नीम के पत्ते चबा लें। इसको अगर आप खाते हैं तो आपको जो अस्थमा से राहत मिलेगी, क्योंकि नीम में कफ हरने वाले गुण होते हैं जो अस्थमा के लक्षण को कम करने में मदद करते हैं। मधुमेह या डायबिटीज हो गया तो क्या करें, तो दोस्तों एक तेल बना लीजिए बढ़िया सा, खाने का जो भी तेल आप यूज करते हैं 1 आध किलो ले लीजिए। नीम के पत्ते लेना है आपको और अच्छे से धो के इसको जो है मोटा मोटा दरदरा पीस ले और इसके मोटे मोटे बड़े बना ले, और इसको तेल जो है आपने खाने का जो तेल लिया हुआ है उसको लो फ्लेम में आप जो है पकाएं। अब उसी में उस बड़े को डाल दें और जब वो पक जाए अच्छी से तो बड़ा को निकाल लें, और जो तेल है उस तेल का इस्तेमाल आप खाने में करें। जैसे आप कोई भी खाना बनाते हैं, सब्जी बना रहे, 2 चम्मच तेल डाल दिए, तो ये आप ज्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, कम से कम जो है 1 लीटर ऑयल में कम से कम जो है सामान्य बड़े जो बाजार में मिलते हैं वो 5 से 6 होने चाहिए। इतने 5 से 6 बड़े आप बना लें और उसको तल के निकाल लें, तो ये जो है आपके मधुमेह को नियंत्रण करने में मदद करेगा। इसी तेल का इस्तेमाल कीजिए, काफी फायदेमंद है। 10 ग्राम नीम पंचांग का चूर्ण और 10 ग्राम मिश्री को मिला ले, इसे पानी के साथ पीस छानकर पीने से शरीर की गर्मी निकल जाती है। लू से होने वाली परेशानी से भी राहत मिलती है। तो जिन लोगों को लू लग जाती है वो इस तरह से आप बनाकर पिए, इससे लू तो ठीक होगी ही, साथ में शरीर की गर्मी भी बाहर आएगी। खून साफ करने के उपाय, नीम का काढ़ा या ठंडा रस बनाकर 5 से 10 मिली की मात्रा में रोजाना पीने से खून के विकार दूर होते हैं। 10 ग्राम नीम के पत्ते का काढ़ा बनाकर सेवन करने से खून की गर्मी में लाभ होता है। कुल मिलाकर
मैंने आपको शुरू में ही बताया कि नीम के जो पत्ते होते हैं इनको सुबह उठकर आप चबाते हैं तो इस तरह से आपको फायदा होगा। बुखार में राहत दिलाता है नीम। नीम की छाल 5 ग्राम और आधा ग्राम लौंग या दालचीनी को मिलाकर चूर्ण बना लें। इस 2 ग्राम की मात्रा को सुबह और शाम पानी के साथ पीने से वायरल बुखार, मियाजी, टाइफाइड बुखार एवं खून विकार दूर होते हैं। घाव में नीम से फायदा उठा सकते हैं। अगर घाव हो गया है तो नीम का पानी बनाइए और नीम के पानी से धो लीजिए, इससे आपको ऐसी फायदा हो जाएगा। नीम अगर कुछ भी जुगाड़ नहीं बन रहा, कहीं रास्ते में चोट लग गया है तो आप क्या करें, साफ पानी से उसको धो लें और नीम का पत्ता दिखे तो नीम के पत्ते को भी अच्छे से धो लें। उसके बाद हाथों से मसल के इसका रस निकाल के वहां लगा दें। इससे जो है घाव जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। आग से जले हुए स्थान पर नीम के तेल को लगाने से जल्दी लाभ होता है। इससे जलन भी शांत होती है। तो जो लोग आग से जल जाते हैं वो क्या करें, नीम का तेल बना ले। नीम का तेल बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ आपको। कोई भी तेल ले लें, आप सरसों का तेल ले लें, तिल का तेल ले लें। अब उसमें जो है आप नीम के जो पत्ते होते हैं इनको अच्छे से धो लें। धोने के बाद पोंछ लें, फिर इसके बड़े बनाएं और तेल में तले। इसके बाद जो तेल जब एकदम जो बड़े काले पड़ जाएं तो फिर वो तेल छान के फिर जहां जो है जलन है वहां पे लगा लें। आग से जलन है वहां लगा लें। और ये तेल तो कई जगह लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सर में लगाना रुचि हो गई तो सर में इसी तेल को लगा सकते हैं। तो तेल आप अपने हिसाब से चॉइस कर लें। अगर आप जो है बाहरी रूप से अगर लगाना चाहते हैं तो जो है सरसों का तेल ले लें या फिर नारियल का तेल ले लें या फिर तिल का तेल ले लें। तो इसमें से कोई भी तेल ले लीजिए। चर्म रोग में बहुत ही फायदेमंद है नीम का तेल। नीम बहुत ही फायदेमंद है। नीम का तेल भी लगाएं और नीम का इस्तेमाल किस तरह से करना वो मैं आपको बता देता हूँ। नीम के जड़ की ताजी छाल और नीम के बीज की गिरी 10-10 ग्राम को अलग अलग नीम के ताजे पत्ते के रस में पीस लें। इसे अच्छी तरह मिला लें। मिलाते समय ऊपर से पत्तों का रस डालते जाएं। जब मिलकर उपटन की तरह हो जाए तब प्रयोग में लाएं। ये उपटन खुजली, दाद, फोड़ा, फुंसी, पित्त निकलना, शारीरिक दुर्गंध आदि त्वचा सभी रोगों में फायदेमंद है। कुष्ठ रोग में फायदेमंद है नीम। तो कुष्ठ रोगी को 12 महीने नीम के पेड़ के नीचे सोना चाहिए, नीम के पेड़ के नीचे रहना चाहिए। नीम की लकड़ी की दातुन करनी चाहिए। बिस्तरे पर नीम की ताजी पत्ती बिछानी चाहिए और सोना चाहिए। नीम की पत्ती के काढ़े से नहाना चाहिए। नीम के तेल में नीम की पत्तियों को रखकर मिलाकर जहां भी सफेद दाग हो गया वहां पे रोजाना लगाएं। रोज सुबह 10 मिली नीम के पत्ते का रस पीना चाहिए। पूरे शरीर में नीम के पत्ते का रस व नीम की तेल की मालिश करनी चाहिए। भोजन के बाद दोनों समय 50-50 मिली नीम का मध पीना चाहिए। कुष्ठ रोगी की चिकित्सा करने के लिए कई सारे प्रयोग भी हैं। चेचक में फायदेमंद है नीम। नीम की 7 लाल कोमल पत्तियां और 7 दाने काली मिर्च को मिला लें। इनका 1 महीने तक नियम पूर्वक खाने से 1 साल तक चेचक निकलने का डर नहीं रहता। नीम के बीज, बहेड़े के बीज और हल्दी को बराबर मात्रा में ले लें। इसे ठंडे पानी में पीस कर छान कर कुछ दिन तक पीने से चेचक निकलने का डर नहीं रहता। सिफिलिस रोग, उपदंश या सिफिलिस एक प्रकार का यौन रोग होता है। इसमें नीम लाभकारी है। 20 ग्राम नीम की छाल को मोटा कूट ले। 1 लीटर खौलते हुए पानी में डालकर रात भर रहने दें। सुबह छानकर 50 मिली की मात्रा में रोगी को पिलाएं और शेष पानी से या घाव जो हुए गुप्तांग में इससे वो धोएं। इस प्रयोग के दौरान केवल घी, खांड और गेहूं की पतली रोटी खानी चाहिए। सूतिका रोग में नीम का इस्तेमाल कैसे करें? प्रसव के दौरान
यह बाद में होने वाली परेशानी को दूर करता है। प्रसव के दौरान ज्यादा दर्द हो रहा हो तो 3 से 6 ग्राम नीम के बीज के चूर्ण का सेवन करना लाभकारी होता है। प्रसव के बाद रुका हुआ दूषित खून को निकालने के लिए 10 से 20 मिली नीम की छाल के काढ़े को 6 दिन तक सुबह शाम पिलाना चाहिए। नीम की 6 ग्राम छाल को पानी के साथ पीस लें। 20 ग्राम घी मिलाकर कांजी के साथ पिलाने से प्रसव के बाद होने वाले रोग में लाभ होता है। नीम की लकड़ी को प्रसूति के कमरे में जलाने से नवजात बच्चे स्वस्थ होते हैं। प्रदर रोग, नीम की छाल और बबूल की छाल बराबर मात्रा में लेकर 10 से 30 मिली काढ़ा बनाएं। 10 से 20 मिली काढ़े का सुबह शाम सेवन करने से सफेद प्रदर रोग में लाभ मिलता है। 10 ग्राम नीम की छाल के साथ बराबर गिलोय को पीसकर 2 चम्मच शहद के साथ दिन में 3 बार पिलाएं। इससे मासिक के दौरान अधिक रक्तस्राव होने में लाभ होता है। मासिक धर्म विकार में लाभकारी है नीम। मोटी कूटी हुई नीम की छाल 20 ग्राम, गाजर के बीज 6 ग्राम, ढाक के बीज 6 ग्राम, काले तिल और पुराना गुड़ 20-20 ग्राम लें। इन्हें मिट्टी के बर्तन में 300 मिली पानी के साथ पकाएं। 100 मिली शेष रहने पर छानकर 7 दिन तक पिलाएं। में लाभ मिलता है। इसे गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें। योनि का दर्द मिटाए नीम की छाल। कई बार स्त्रियों को योनि में दर्द हो जाता है। नीम की गिरी को नीम के पत्ते के रस में पीसकर गोली बना ले। गोली को कपड़े के भीतर रखकर इसमें एक डोरी लटका ले। रोज ये गोली योनि मार्ग में रखने से दर्द में राहत मिलती है। स्तन के घाव को ठीक करता है नीम। 50 मिली सरसों के तेल में 25 ग्राम नीम के पत्तों को पकाकर घोट ले। नीम के पत्ते के काढ़े से घाव को धोकर पोंछे। उसके बाद राख मिलाया तेल लगा दे और कुछ सूखी राख ऊपर से लगाकर पट्टी बांध दे। 2 से 3 दिन में काफी आराम होगा। इसके बाद रोजाना नीम के काढ़े से धोएं और नीम का तेल लगाते रहें। इससे घाव तुरंत भर जाएगा। पथरी में फायदेमंद है नीम। 500 मिलीग्राम नीम के पत्ते की 500 मिलीग्राम राख को कुछ दिन तक लगातार जल के साथ सेवन करने से पथरी टूटकर गिरती है। इसे दिन में 3 बार खाना है। 500 मिलीग्राम मतलब बहुत कम मात्रा में। 2 ग्राम नीम के पत्तों को 50 से 100 मिली तक पानी में पीसकर छानकर 1.5 मास तक पिलाते रहने से पथरी टूटकर निकल जाती है। इसे सुबह, दोपहर और शाम लेना चाहिए। डायबिटीज में फायदेमंद है नीम। नीम के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर थोड़े से गाय के घी में अच्छी तरह तल लें। टिकिया जल जाने पर घी को छानकर रोटी के साथ सेवन करने से प्रेमेह रोग में लाभ होता है, यानी कि डायबिटीज में लाभ होता है। 10 मिली नीम के पत्ते के रस में मधु मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से डायबिटीज में फायदा होगा। पीलिया में लाभकारी है नीम। नीम की सीख 6 ग्राम, सफेद पुनर्वा की जड़ 6 ग्राम को पानी में पीसकर छान ले। कुछ दिनों तक पिलाते रहने से पीलिया में लाभ होता है। नीम पंचांग के 1 ग्राम महीन चूर्ण में 5 ग्राम घी और 10 ग्राम शहद मिला लें। इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। पीलिया रोग ठीक होता है। यदि घी और शहद किसी को अच्छा ना लगे तो 1 ग्राम पंचांग चूर्ण को गाय के पेशाब या पानी या फिर गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। पित्त की नली में रुकावट होने से पीलिया रोग हो जाए तो 10 से 20 मिली नीम के पत्ते के रस में 3 ग्राम सोंठ का चूर्ण, 6 ग्राम शहद मिलाए। इसे दिन में 3 बार खाली पेट लेना लाभकारी होगा। दवा लेते समय घी, तेल, चीनी व गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। खाने में दही भात खा ले। सूखे हुए नीम के पत्ते, नीम की जड़ की छाल, फूल और फल को बराबर मात्रा में लेकर पीसे एकदम बारीक।
इस चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार घी या शहद के साथ मिलाकर ले अथवा गाय के पेशाब या फिर गाय के दूध या पानी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। तो पंचांग जो होता है उसको आपको सबको पीसना है, सुखाकर पीस के चूर्ण बना सकते हैं। बवासीर में फायदेमंद है नीम। 50 मिली नीम के तेल, 3 ग्राम कच्ची फिटकरी, 3 ग्राम सुहागा को महीन पीसकर शौच क्रिया के धोने के बाद इस मिश्रण को उंगली से गुदा के भीतर तक लगाएं। इससे कुछ ही महीने के भीतर बवासीर ठीक होगा। नीम के बीज की गिरी, एलुआ और सौती को बराबर मात्रा में मिलाकर खरल कर गोली बना ले। सुबह 1 गोली छाछ के साथ सेवन करने से बवासीर में लाभ मिलेगा। उल्टी रोकने के लिए नीम फायदेमंद है। 5 से 10 मिली नीम की छाल के रस में शहद मिलाकर पिलाने से उल्टी और अरुचि में लाभ होता है। 8 से 10 नीम के कोमल पत्तों को घी में भूनकर खाने से भोजन से होने वाली अरुचि दूर होती है। दस्त में लाभकारी है नीम। नीम के 50 ग्राम अंदर की छाल को मोटा कूटकर 300 मिली पानी में आधा घंटे उबालकर छान लें। इस छनी हुई छाल को फिर 300 मिली पानी में उबालें। 200 मिली शेष रहने पर छानकर शीशी में भर लें। रोज सुबह 3 से 4 पकी निम्बोलियां खाने से खूनी पेचिश ठीक हो जाता है, खुलकर भूख भी लगती है। तो जिन्हें भी खूनी पेचिश है वो 3 से 4 पकी निम्बोली खाएं। तो जो नीम के ऊपर जो फल होता है पका हुआ वो खाना है। 10 ग्राम नीम के पत्तों के साथ 1.5 ग्राम कपूर मिला ले। इसे पीसकर सेवन करने से हैजा में लाभ होता है। पेट के कीड़े खत्म करने के लिए क्या करें? बैगन या किसी और सब्जी के साथ नीम के 8 से 10 पत्तों को छौंककर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नीम के पत्तों का रस निकालकर 5 मिली मात्रा में पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। दमा रोग में फायदेमंद है नीम। 3 से 6 बूंद शुद्ध नीम के बीज के तेल को पान में डालकर खाने से दम फूलना और सांस से संबंधित रोग में लाभ मिलता है। तो आपको 3 से 6 बूंद मात्र डालनी है खाने के पान में और इसे खाना है। टीबी, नीम के तेल की 4-4 बूंद को कैप्सूल में भरकर दिन में 3 बार सेवन करने से टीबी जैसे रोग में फायदा मिलता है। आंखों के लिए फायदेमंद है नीम। जिस आंख में दर्द हो उसकी दूसरी ओर कान में नीम के कोमल पत्ते का रस गुनगुना करके 2-2 बूंद टपकाएं। दोनों आंखों में दर्द हो तो दोनों कान में टपकाएं, दर्द समाप्त हो जाएगा। नीम के पत्तों और लोधर के बराबर चूर्ण को पोटली में बांधकर उस पोटली को पानी में डाल दें। इस पानी की 2 से 3 बूंदें आंखें में डालने से आंखों की सूजन तथा दर्द से आपको राहत मिलेगी। सिर दर्द, सूखे नीम के पत्ते, काली मिर्च और चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक चूर्ण बना ले। सूर्योदय से पहले सिर के जिस ओर दर्द हो उसी ओर की नाक में इस चूर्ण की 1 चुटकी भर नाक में डालें। इसे आधा सिर का दर्द यानी कि माइग्रेन में लाभ मिलता है। नीम के तेल को ललाट पे लगाने से सिर दर्द से राहत मिलती है। बालों की समस्या में बहुत ही लाभकारी है नीम। नीम के बीज के तेल को नियमानुसार 2-2 बूंद नाक में डालने से सफेद बाल काले होते हैं। इस दौरान केवल गाय का दूध ही भोजन के रूप में लेना है, तभी बाल आपके काले हो जाएंगे। नीम के पत्ते का 1 भाग और बेर के पत्ते का 1 भाग को अच्छी तरह से पीस ले। इसका उपटन या लेप लगाने से बाल काले, लंबे और घने होते हैं। तो सिर पर इसका लेप लगाना है और 1 से 2 घंटे के लिए सुखाना है। उसके बाद आप नहा लें। नीम के पत्ते को पानी में अच्छी तरह उबाल कर ठंडा होने दें। इस पानी से सिर धोते रहने से बाल मजबूत होते हैं। बालों का गिरना या झड़ना जो बंद हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।